दोस्तों, पाकिस्तान सुपर लीग में लगातार 4 बार फाइनल खेलने वाली मुल्तान सुल्तान अब 10वें एडिशन में पहली टीम बन गई है जो कि ऑलमोस्ट PSL 10 से आउट हो चुकी है। मोहम्मद रिजवान के लिए खबर कहीं से भी अच्छी नहीं होगी। सिर्फ एक मैच अब तक जीते और कोयटा ग्लैडिएटर अगरचे एक अच्छी पीक पकड़ ली है, उन्होंने लगातार 3 मैच जीते हैं और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये हुआ कि जैसी पिच उनके बॉलर्स को मिली ऐसी पिच अब तक पाकिस्तान सुपर लीग में वैसे 1-2 मैच में और में भी मिली है, मगर आज कुछ खास ही पिच उनको मिली। उनके पेसर ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है। खैर पिच वही थी, मुल्तान सुल्तान के बॉलर कुछ खास बॉलिंग नहीं कर पाए। मुझे लगता है कि मुल्तान सुल्तान ने बहुत सी गलतियां की इस PSL के अंदर और वो गलतियों का जिसे बोलते हैं ना कि नतीजा उनके सामने है। कभी मोहम्मद अली इनके लीडिंग विकेट टेकर थे, सिर्फ एक आखिरी 3-4 ऑडिशन को उठा के देख लें, सिर्फ एक बॉलर है जो उनके पास है, उनको भी रेगुलर यूज़ नहीं किया, वो है उसामा मीर। अगरचे आज के मैच वो खेले हैं मगर उनकी यूटिलाइजेशन ठीक तरह से हो नहीं पाई, या आप समझ लीजिए कि उनकी बॉलिंग भी कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। हमेशा उनका आगाज़ मुल्तान से होता था, वहाँ पे उनके पेसर्स को अच्छी मदद मिलती थी और थोड़ा स्टार्ट उनका अच्छा हो जाता था। इस बार वो आगाज़ नहीं हो पाया और इस बार वो बॉलर भी नहीं है। जैसा हाल मुल्तान सुल्तान का है वैसा ही हाल मोहम्मद अली का भी है, जो इस बार पेशावर ज़ल्मी से खेले हैं और प्लाटिनम कैटेगरी में खेले हैं, मगर ना वो किसी काम के रहे ना ये किसी काम के रहे। एक अब्बास अफरीदी थे, वो इनके लीडिंग विकेट टेकर में थे। शाहनवाज धानी थे, वो इनके लीडिंग विकेट टेकर में थे। आई डोंट नो इस बार इन्होंने क्या किया। मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि आकिफ जावेद पाकिस्तान खेलते हैं, इनकी तरफ से सिर्फ 3 मैच खेले हैं और 4 विकेट्स हैं उस बंदे की, फिर उनको रेगुलर नहीं खिला रहे। आकिफ जावेद को देखिए रन होते हैं, विली से तो अच्छा बॉलर है, विली से कहीं बेहतर बॉलर है आकिफ जावेद। पेस है, पेस हमेशा। आप आज की पिच के ऊपर आकिफ को क्यों नहीं खिलाया मैं नहीं समझाऊं। मतलब एक बॉलर जिसकी पेस 125-28 आप उसको खिला रहे हैं, एक बॉलर जिसकी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पेस है 150 को टच करते हैं, जो उनको आप नहीं खिला रहे हैं। अगरचे अली रजा अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं ओवरऑल और बैद ने अच्छे पेस के साथ बॉलिंग की है, उनको भी खैर रन हो गए, बट पॉइंट इज के आकिफ जावेद को ड्रॉप नहीं बनता। वो पाकिस्तान खेलते हैं यार, और आज की पिच के ऊपर शायद वो थ्रेटनिंग होते। खैर रन इतने नहीं बने, बट फिर भी मुझे लगता है कि आकिफ जावेद को खेलना चाहिए था। क्यों नहीं खेले आई डोंट नो। वो मतलब कहने का मतलब है कि 3-4 सीजन से जो उनके लिए अच्छा खेल रहे हैं इस बार हिस्सा नहीं है, और जो अच्छा हो सकते थे उनको खिला नहीं रहे हैं। एक उबैद है जो लीडिंग विकेट टेकर हैं, इस मैच से पहले 9 विकेट्स थी उनकी, बट ओवरऑल आप देखिए ना 89 रन लोअर दी पिच थे। और वैसे पाकिस्तान का मुझे इसी समझ नहीं आ रही है, मुझे बज़ाहिर ना ऐसे मजाक से मैं दोस्त से भी कह रहा था कि मुझे लग रहा है मुल्तान सुल्तान को कोई सजा दी है ये पिच बना के, कि मतलब कोयटा ग्लैडिएटर की फास्ट बॉलिंग थोड़ी बेहतर है और उनको मतलब थोड़ा सा एडवांटेज मिल गया उस पिच के ऊपर। खैर इक्वल होता है सब टीम के लिए, मगर ऐसा लगा कि मतलब कोई ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया पिच मतलब मट्टी ज़रूर यूज़ हो रही है, मगर इतना बुरा, खैर जैसी मर्जी पिचो इतने बुरा होना नहीं चाहिए था। खाली एक रिजवान है, अच्छा रिजवान ने भी एक रिकॉर्ड बनाया है फ्रेंचाइज क्रिकेट में। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, मैं फ्रेंचाइज क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मोहम्मद कोई एक बल्लेबाज जो ओपनर आया उसने बैट कैरी किया, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट में हो चुका है बट फ्रेंचाइज क्रिकेट में ऐसा नहीं हुआ। लिटन दास कर चुके हैं, क्रिस गेल कर चुके हैं, मगर फ्रेंचाइज क्रिकेट में ऐसा नहीं हुआ। तो मोहम्मद रिजवान 44 और 44 मतलब 44 पे 44 रन किए। और सुनिए कोयटा ग्लैडिएटर ने T20 में बॉलिंग कैसे की है। मोहम्मद आमिर 3 ओवर 14 रन 4.67 की इकॉनमी। खुरम शहजाद 4 ओवर 23 रन 4 आउट 5.75। वैसे मैं बताऊं खुरम शहजाद के बारे में मैंने पहले भी बोला था, जब पाकिस्तान न्यूजीलैंड में था, जब बॉल की मूवमेंट थी ना, उस वक्त सलमान बट साहब ने कहा था कि खुरम शहजाद को रखना चाहिए था क्योंकि उनकी लेंथ बहुत तगड़ी, पेस नहीं है, 130-32 वाले बॉलर हैं वो, मगर जहाँ पे स्विमिंग कंडीशन मिल जाए, जहाँ पे पिच फास्ट बॉलिंग के लिए हो, तो ये बंदा बहुत अच्छा बॉलर है। बट कंडीशनल है ये, मैं पहले बता दूँ, पार्टी पिच हुई तो बुरी रन होंगे इनको क्योंकि पेस नहीं है इनका। खैर जिनका पेस है उनको भी रन हो रहे हैं, मतलब हारिस रऊफ को देख लें, आज हसनैन को रन हुए हैं। मोहम्मद वसीम जूनियर मुझे बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि जो बैलेंस करता है कोयटा ग्लैडिएटर की बॉलिंग को वो वसीम जूनियर है, अगरचे कि अभी उस तरह से नहीं परफॉर्म करे जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बट देखें ना आखिर में उन्होंने बैट को जो आउट किया, वो जो 15-20 रन का मार्जिन या हो सकता है 40 रन का मार्जिन मिल जाता रिजवान की सूरत में, वो एक मैच डिफरेंट हो सकता था इस पिच के ऊपर। खैर अब तो 1 साइडेड हुआ, मगर इसने 4 ओवर में 18 रन 2 आउट, सिर्फ 4.5 की इकॉनमी से रन दिए हैं इन्होंने। फ़हीम अशरफ अगेन 3 ओवर 21 रन 2 आउट, ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ बॉलिंग ठीक की है इस बार, अगरचे पहले बैटिंग अच्छी करते हैं, इस बार बॉलिंग अच्छी की है। अबरार अहमद 3 ओवर 13 रन। बट 200 पॉइंट ये है कि कोयटा ग्लैडिएटर की, मैंने आपको पहले बोला था, मैं आज भी इस बात पे कायम हूँ कि PSL के अंदर सबसे गंदा जिसका कॉम्बिनेशन बना था वो कोयटा है, मगर पीक पकड़ गई और इनको पिच भी आगे से सोने पे सुहागा। मतलब वसीम जूनियर, आमिर, खुरम शहजाद, मतलब खुरम शहजाद को अगरचे दूसरी दफ़ा चौथी विकेट है इनकी, मतलब 4 हॉल किया है इसने,
ही इज़ वेरी गुड बॉलर, बट मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि PSL से पहले कोई इनको उस तरह से काउंट नहीं कर रहा था। तो जो टीम इनकी बनी है वो कहीं से भी, फ़हीम अशरफ था इनमें, मतलब फ़हीम अशरफ, मतलब हम उनको बड़े में काउंट नहीं करते, ना ही उनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है, अगरचे BPL बेहतर खेले हैं, डोमेस्टिक थोड़ा बेहतर खेल के इसलिए टीम में भी आए थे। तो मोहम्मद आमिर, खुर्रमशद वसीम जूनियर और फ़हीम अशरफ, अगेन पार्टी विकेट के ऊपर, इस बॉलिंग अटैक के ऊपर अच्छा खासा हो सकता है, बट अभी जो विकेट उनको मिली, इस तरह की विकेट मिल जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड जो नॉन स्टॉप खेलती आ रही है, जीतती आ रही है, उसके आगे फुल स्टॉप बल्कि वड्डा या स्टॉप ये लगा सकते हैं। ये बॉलिंग अटैक ऐसा है, बट इस्लामाबाद यूनाइटेड का मूड थोड़ा डिफरेंट है, मगर सही टाइम के ऊपर अगर किसी ने पीक पकड़ी है तो वो कोयटा ग्लैडिएटर है, क्योंकि मिड टूर्नामेंट में पिक पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है और टीम की एक बना के रख देता है। अब शुरुआत में अगर आपने पहले देखा हो तो सऊद शकील के बॉल पल्ले नहीं पड़ रही थी, बिल्कुल हसनैन की भी नहीं पड़ रही थी। पहला ओवर हसनैन ने बड़ा तगड़ा किया, दूसरे हसनैन के ही दूसरे ओवर, मैच के तीसरे ओवर में ठीक ठाक, मैच के चौथे ओवर में तीसरे ओवर में, तीसरे या चौथे ओवर में जो भी कह लें, उसमें धुलाई की उन्होंने। विली का पहला ओवर बेहतर गया तो उसके बाद एलन ने उनकी धुलाई कर दी है। तो ओवरऑल सऊद शकील मतलब 200 प्लस की स्ट्राइक रेट से उसी पिच पे खेल रहा है जहां पर मुल्तान सुल्तान के बल्लेबाज सही तरह बैटिंग ही नहीं कर पाए। मतलब अंदाज़ा कर लें कि ये क्या सूरत हाल हुई है। बट ऑफ कोर्स वन साइडेड जीत हुई है और मैं बड़ा मायूस हुआ हूँ मुल्तान सुल्तान के इस खेल से, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बड़ी बैलेंस टीम है, बड़ी ज़बरदस्त टीम होती है। एक तो पीक नहीं पकड़ पाए, दूसरा इनका कॉम्बिनेशन ही नहीं बन पाया। वो ज़रूरी होता है, आप हार रहे हो जीत रहे हो, अपनी टीम का कॉम्बिनेशन बनाना होता है, वो बन ही नहीं पाए। कभी ओपनर चेंज है, कभी पता नहीं बीच में से, अभी यकीन माने मेरी नालायकी समझ लीजिए, वो जो इनके कैम्फर खेल रहे हैं, मतलब कितना सा लोग, बहुत से फैंस होंगे जो शायद सच मार के देखेंगे कितने है, मतलब कई ऐसे होंगे। तो ये पाकिस्तान सुपर लीग खेल रहे हैं, मुल्तान सुल्तान ने इनको मतलब अब लेके आए हैं एक क्रूशल स्टेज के ऊपर। आई डोंट नो, मुझे लगता है कि काफ़ी इन्होंने ना, अगरचे ब्रेसवेल इनके पास सबसे अच्छी पिक थी, बॉलिंग करता है, बैटिंग करता है, पहले 1-2 मैच अच्छे बैटिंग की है, उसके बाद बैटिंग में भी वो लंबा नहीं खेल पाए, बट वो जिस नंबर पे बैटिंग करते हैं उस पर तो अब खिला नहीं रहे हैं, उस पर तो उसी भेज दो कामरान गुलाम नो। आई डोंट नो, अब उसका चौथा नंबर बेसिकली ब्रेसवेल का बनता है। आप अच्छे प्लेयर को उसकी गलत जगह पे भेजेंगे तो फिर वो हार्ड, वो नहीं है क्लीन हिटर जैसे राइली रोसो है, उस टाइप का नहीं है कि जिस मर्जी नंबर पे भेज दें, उसको भी थोड़ा सेट होना पड़ता है ब्रेसवेल को, आपने ऊपर भेजा हुआ है। तो ये 1-2 चीज़ें पॉइंट हैं जो उनको खाते पड़ी हैं। अब मोज़े का इंतज़ार है मुल्तान सुल्तान को, जो कि थ्योरेटिकली मतलब कह सकते हैं आपके दे आर आउट ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग 10, और अच्छा नहीं हुआ 4 लगातार फाइनल खेलने के बाद ये नतीजा बिल्कुल उनके फेवर में नहीं है। बट दोस्तों मुझे ये लगता है कि मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग के ऊपर भी अगेन उनकी स्ट्रेंथ यही थी, अब उनकी बैटिंग भी गिरी पड़ी है, बॉलिंग भी गिरी, अगरचे अभी भी सबसे ज़्यादा रन रिजवान के हैं, बट उनकी टीम पहले ही राउंड से बाहर हो रही है, फर्स्ट में सबसे पहले वो बाहर हुई है, तो आप अंदाज़ा कर लेना क्या फ़ायदा है। अब आप सोचिए उसामा मीर जिसका मैंने जिक्र किया था, मतलब 16-16 रन अगर आप पहले ओवर में ही खा रहे हैं, जो उनकी स्ट्रेंथ है, मेन स्ट्रेंथ है, तो क्या होगा। वो काट नज़र नहीं है उसामा मीर में, माजरत के साथ बड़े तगड़े बॉलर मैं खुद करता हूँ, और इनके लीडिंग विकेट टेकर उबैद शाह को 1 ओवर में 17 रन हो रहे हैं। हसनैन ने पहला ओवर ठीक किया, बाकी उसने 11.67 की इकॉनमी से खाए हैं। डेविड विली आई डोंट थिंक सो इस पेस के साथ वो फ्रेंचाइज पाकिस्तान की ये लीग क्रिकेट खेलना चाहिए उनको, 11 की इकॉनमी से उनको रन हुए हैं। तो जब बॉलर रन सेव नहीं कर पा रहे, 10 की इकॉनमी से सबको रन हो रहे हैं, जबकि आपको आपके पास 89 स्कोर बोर्ड के ऊपर लगे हुए हैं, पिच फिर भी फास्ट बॉलर्स के लिए बेहतर थी। स्ट्रेटजी बुरी, बैटिंग बुरी, बॉलिंग बुरी, कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया, और कंसिस्टेंसी नहीं है, तो उसके बाद यही रिजल्ट है जो उनको मिला है। तो ये है दोस्तों ओवरऑल सूरत हाल। आप इस पर अपनी राय कमेंट के सूरत में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।